नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 28 अगस्त 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। डर मुझे भी लगा मेरा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस हाल ही में 26 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस है हाल ही में 26 अगस्त को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस की शुरुआत की बात करें तो 26 अगस्त 2004 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस की शुरुआत हुई थी। 26 अगस्त 2004 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस की शुरुआत हुई थी। और अब जानते हैं हाल ही में जो अगस्त माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे बनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती बनाई गई। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है, ये बनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे बनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका संस्मरण दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को वेलिंगटन वेटल डे मनाया गया। 17 अगस्त को पारसी नववर्ष मनाया गया और 17 अगस्त को ही इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और 21 अगस्त को ही आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस बनाया गया। तो ये थे हाल ही में जो अगस्त माह में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद या विकास संगठन यानी कि DRDO, तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। और बात करें DRDO तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 यानी 1958 ईस्वी के अंदर डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के अन्नमताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? हाल ही में कहाँ के अन्नमताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अन्नमताल को राष्ट्रीय स्मारक है ये घोषित किया गया है। और नई दिल्ली के अंदर जो अन्नमताल है ये कुतुब मीनार के पास स्थित है, कुतुब मीनार के पास स्थित है। तो अब जानते हैं दिल्ली के बारे में। तो एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट है, ईश्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशलकर्मी योजना है इसको शुरू किया है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगी। नेक्स्ट है, देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तो ये थी दिल्ली के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में भगवंत अनमोल को उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव गोपाल को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव गोपाल को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक ने गोपाल जैन व शिव गोपाल को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आरबीएल बैंक की जो स्थापना है ये 1943 ईस्वी के अंदर आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीएल बैंक के प्रेजेंट टाइम में एमडी या सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार है। आर सुब्रमण्यम कुमार ये आरबीएल बैंक के सीएमडी व सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 यानी 1945 ईस्वी के अंदर आईएमएफ की स्थापना हुई थी और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो अब जानते हैं हाल ही में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई उनके बारे में। तो विक्रम दोराईस्वामी यूनाइटेड किंगडम के भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। विक्रम दोराईस्वामी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, क्रेडिट स्विस के नए सीईओ दीक्षित जोशी बने हैं। नेक्स्ट है, एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल ने भारत देश के अंदर 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। सीईओ सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य को इतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य को इतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कन्नौज राज्य है, कन्नौज क्षेत्र है, इसे इतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो निर्णय है ये लिया है। ये कन्नौज क्षेत्र के लिए लिया है। तो अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश तो भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कतरनिया घाट वेल्डन सेंचुरी उत्तर प्रदेश में और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो हाल ही में जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड राज्य के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना है ये शुरू की गई है। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी। और नागालैंड के अंदर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है। नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ $2.25 अरब का करार किया है? हाल ही में किस देश ने रूसी कंपनी है, रूसी परमाणु कंपनी, इसके साथ $2.25 है अरब इसका करार किया है? तो हाल ही में जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ $2.25 अरब का करार किया है। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। प्रेजेंट टाइम में दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुख येओल, ये दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है। तो दक्षिण कोरिया तो ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू सुक येओल, यानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है स्पेसएक्स के नए दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी है, ये दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया है। तो ये थी दक्षिण कोरिया के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो डॉक्टर असगर वजाहत है, इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग है, इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के बारे में तो वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। नेक्स्ट है वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। नेक्स्ट है तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोक्स चुना गया है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है और भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें चलती हैं। पहली है मिताली एक्सप्रेस, दूसरी मैत्री एक्सप्रेस और तीसरी बंधन एक्सप्रेस। तो ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो बैठक है यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। और जो ये बैठक है ये मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल के अंदर है ये बैठक है, ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक का वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो हाल ही में जो केरल राज्य के कोल्लम क्षेत्र के अंदर, केरल राज्य के कोल्लम क्षेत्र के अंदर टोमेटो फ्लू का पहला वायरस का मामला पाया गया है। और जो टोमेटो फ्लू है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में तो HDFC बैंक ने केरल के क्षेत्र कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। नेक्स्ट है केरल सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट है टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है केरल सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेफ नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है पहले ओलंपिक खेल
पहला ओलंपिक खेल है ये केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में हुए हैं। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब है केरल राज्य ने जीता है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।